अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान प्रोफेसर हकीम सैफुल्लाह खान लोधी, बैनुल अक़वामी तिब्बी मॉलेज। हमेशा की तरह इस बार हम हाजिर हुए हैं आपकी खिदमत में एक नए मौजू के साथ। आप जानते हैं नाजरीन कि हमने हमेशा उन मौजुआत पर बात करने की कोशिश की है जिनकी माशरे में अवेयरनेस कम है, और आज जो हम मौजू लेकर आए हैं ये भी बहुत दिलचस्प मौजू है। और ये एक ऐसा मौजू है कि जिस बंदे के साथ ये होता है वो मर्ज वो जो है अपने से ही सेल्फ मेडिकेशन शुरू कर देता है, जिससे बजाय फायदे के नुकसान होता है। और आज का मौजू हमारा मोटापे के ऊपर। जी हाँ, मोटापा एक बीमारी है या बीमारियां पैदा करने की वजह है, ये आज हम अपने प्रोग्राम में जानेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको मोटापा होता है और वो क्या करते हैं कि सेल्फ मेडिकेशन शुरू कर देते हैं। कभी इंटरनेट खोल लेते हैं, खुद से अपना इलाज शुरू कर देते हैं। उनको समझ ही नहीं आती कि उनको मोटापा है, उनको इन्फ्लेमेशन है, या उनको क्या मसला है। तो इस सारे मौजुआत के ऊपर आज हम अपने जो तिब्बी मौलजीन हैं उनसे जानेंगे। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले जो हमारे पास यहाँ तिब्बी मौलजीन मौजूद है, मैं उनका आपसे तारुफ कराता चलूँ। हमारे साथ बैठे हैं जी हकीम उबैदुर रहमान साहब। आप जो है जी माहिर नफ्शनास हैं, और आप रेजिमेंटल थेरेपी के भी बड़े माहिर हैं, और मोटापे के बहुत सारे इन्होंने मरीज जो है ना जी वो स्लिम एंड स्मार्ट किए, बड़ी अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आपको प्रोग्राम में हम हकीम साहब खुश आमदीद कहते हैं। उनके साथ जो दूसरे तिब्बी मॉलेज मौजूद हैं, आप इनको अक्सर मॉर्निंग शोज में भी देखते हैं। बहुत पढ़े लिखे मॉलेज हैं और स्वीडन से तालीम हासिल करके आए हैं, और इनके वालिद साहब, इनके दादा सब जो है वो हिकमत से वाबस्ता रहे हैं। ओला डॉग के ऊपर भी प्रैक्टिस करते रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं जी हकीम मोहम्मद उस्मान चिश्ती साहब। तो उस्मान भाई, आपको भी प्रोग्राम में बहुत खुश शुक्रिया आमदीद जी। कहते हैं। शुक्रिया जज़ाकल्लाह जी। तो उस्मान भाई, पहला सवाल हम आपसे ये करेंगे कि मोटापा जो है क्या ये एक बीमारी है? ये और पाकिस्तान के अंदर जो है ये बहुत तेजी के साथ जो है वो फैल रहा है। इसके ऊपर जरा थोड़ी सी रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे जज़ाकल्लाह। प्रोग्राम में दावत दी। जज़ाकल्लाह। मोटापा बेसिकली ये मैं कहता हूँ कि बहुत खुशहाल घरों का मसला है। जी हाँ। ये कोई गरीब गुरबा का मसला नहीं है। हाँ हाँ। ठीक है। और इसमें सबसे जो मेन चीज़ जो सामने आती है वो होती यही है कि बसियारखोरी, ख़ास तौर पर ज़्यादा ओवर ईटिंग करना, और हम ऐसे माहौल में रहना कि वो तकरीबन लग्जरी लाइफस्टाइल हो। जी जी। उन घरों में ज़्यादा मोटापा की रेशो देखी गई है। आराम तलबी अच्छा, यानी जैसे ज्यादा। बिल्कुल ऐसे ही है। अमूमी तौर पर तो ये मोटापा जो सा था ये आज से कोई 50-60 साल पहले सिर्फ और सिर्फ यूरोप में या अमेरिका तक महदूद था। अच्छा। अब ये पिछले कुछ बरसों से, कुछ 13-14 बरस से सेंट्रल एशिया और एशिया में जो सा ना ये ज़्यादा हो गया। बिल्कुल। और उसमें जो सा ना पाकिस्तान में जो सा ना मोटापा जो सा ना ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और बल्कि पहले तो ये सिर्फ नौजवानों को होता था या बुढ़ापे में जाके होता था, और अब तो ये बच्चों में भी देखा गया। बिल्कुल सही। और अमूमी तौर पर जो सा ना वो हमारी लाइफस्टाइल की चेंजिंग की बिना पे और हमारी ग़िज़ा की चेंजिंग की बिना पे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेडिसिन का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से ये सारे मामला आता है। बिल्कुल सही। सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि मोटापा जो सा है वो आया कि इसका इलाज मुमकिन है और किस तरह मुमकिन है, और मोटापे की कौन कौन सी इकसाम है। बिल्कुल ठीक है, सही। क्योंकि अमूमी तौर पर हमारे पास पेशेंट आता है, हकीम साहब के पास भी पेशेंट आते होंगे, तो अमूमी तौर पर जो मोटापा जो सा ना वो लोग कहते हैं कि हमने 2 पुड़ियाँ खा लें या 2 गोलियाँ खा लें या 2 कैप्सूल कोई ऐसे दे दें जिससे हम बिल्कुल पतले हो जाएं। बिल्कुल सही। अच्छा, बेसिकली दवा से मोटापा ख़त्म ज़रूर होता है, मगर उसके साथ साथ आपको लाइफ चेंजिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती बिल्कुल है। सही। उसमें बिल्कुल। आपकी डेली आपकी स्लीपिंग आवर्स, आपके ईटिंग आवर्स, और उसके साथ साथ आपका जौन सा है वो ऐसा लाइफस्टाइल होना चाहिए जिससे जौन सा ना आपका बसियारखोरी ना हो। बिल्कुल ठीक सही। है, तब जाके आप मोटापे पे कंट्रोल पा सकते हैं। बिल्कुल सही। अब मोटापा जौन सा ना, मैं ये भी बताता चलूँ कि मोटापा लोगों को मालूम ही नहीं है कि मोटापा कितनी इकसाम का है और उसका इलाज कैसे होता है। बिल्कुल अमूमी सही। तौर पर लोगों को ये पता ही नहीं है कि हमने ये चीज़ खाने के बाद फलानी चीज़ खानी है कि नहीं खानी, हमने पानी को किस एतदाली के साथ इस्तेमाल करना है, हमने दूध किस तरह पीना है, उसके टाइमिंग क्या है, बिल्कुल सही। हमने कौन सी खुराक सुबह खानी है और कौन सी शाम को खानी है, बिल्कुल सही। और उसकी तरतीब क्या होनी चाहिए। बिल्कुल सही। अमूमी तौर पर जो सा ना लोग जो सा ना वो 3 मील्स ले रहे होते हैं, मगर जिनको मोटापा देखा गया है वो
3 से 4 से 5 मील्स भी ले रहे होते हैं, बिल्कुल सही। वो स्नैकिंग भी बार बार कर रहे होते हैं, वो खाना भी ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे होते हैं, वो आफ्टर डिनर या आफ्टर लंच या आफ्टर ब्रेकफास्ट वो चाय का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मशरूबात इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें जो सी हैं ना, मैं इस पर बताता चलूँगा, जैसे आप मेरे से क्वेश्चन करते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊँगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल और अमूमी तौर पर जो सा ना, ये मोटापा 3 से 4 इकसाम होती हैं, और उसकी डिटेल जो सी है जैसे आप मुझसे पूछेंगे तो मैं उसमें ज़रूर जी जी जरूर जरूर, बिल्कुल सही बात है। आगे हम आपसे ये भी सवाल करेंगे कि ये कितनी इकसाम का होता है, ये क्या मामलात होते हैं। अच्छा हकीम उबैद साहब, ये बताया कि बाज लोग होते हैं वो कहते हैं यार मैं तो बड़ा कम खाता हूँ फिर भी मोटा हो जाता हूँ, ये क्या वजूहत होती है, ये बारे जरा नाजरीन को बताएं। अमूमन होता ऐसा ही है माशरे में कि लोग कम डाइट लेते हैं, कहते यार मैंने तो आधी चावल की प्लेट खाई है, या मैंने तो आधा नान खाया है, या मैंने कुछ किया है, तो फिर भी कहते जी हम मोटे हो जाते हैं, ये क्या वजह होती है, इसके ऊपर जरा थोड़ी सी रोशनी डाल लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में दावत दी। जज़ाकल्लाह। असल में मोटापा जो है ना, ये मेटाबॉलिक सिस्टम में भी बिगाड़ पैदा कर देता है। अच्छा। या जब मेटाबॉलिक सिस्टम आपका सुस्त हो जाता है, आप बहुत ज़्यादा कैलोरीज ले रहे होते हैं, या आपका लाइफस्टाइल जो है ना वो बहुत ज़्यादा चूँकि मेहनत तलब नहीं होता, तो उस वजह से फिर जिस्म जो है वो जितनी भी एक्सेस कैलोरीज होती हैं उनको चर्बी की शक्ल में जिस्म में स्टोर करना शुरू कर देता है। बिल्कुल सही। उस सूरत में ये होता है चूँकि आप मेहनत मशक्क़त नहीं कर रहे होते, तो जो भी आप ग़िज़ा कम भी ले रहे होते हैं तो वो जिस्म में स्टोर हो रही होती है, वो खर्च नहीं हो रही होती। ठीक है। तो इसकी वजह बाज़-औक़ात जो आपने अभी पूछा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो सकती है। जिस्म में जो इंसुलिन है वो सेल्स में पूरी तरह से उस प्रोसेस नहीं हो रही होती। ठीक है। और हमारा जिस्म जो है वो कैलोरीज को बर्न नहीं कर रहा होता, तो सही। फिर थोड़ी ग़िज़ा भी लेंगे तो मोटापा होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सही। या बाज़ ऐसी ख़वातीन होती हैं जिनके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिनका माहवारी का सिस्टम ख़राब होता है। बिल्कुल सही। तो वो उनमें आप ऐसी शिकायत भी देखेंगे कि वो अगर ग़िज़ा छोड़ दें, डाइटिंग करें, फाके भी करें, तो उनका मोटापा कम नहीं होता। बिल्कुल सही। तो उसकी वजह ये होती है कि जिस्म के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स जो है उनका बैलेंस ख़राब हुआ होता है, तो वो भी मोटापे का सबब बन रहा होता है। बिल्कुल सही। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो असबाब होते हैं जिसकी वजह से बंदा बाज़ू का डाइट छोड़ भी दे या कम कर दे, उसके बावजूद मोटापा कम नहीं होता। बिल्कुल सही। यह मुसलसल बढ़ रहा होता है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं, जिगर की सुस्ती हो सकती है, तो ये वजूहात मुख्तलिफ होती हैं उसकी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा आपने जैसे बात की है जिगर के हवाले से, बाज़ लोगों को होता है बेली फैट का इशू होता है कि पेट बहुत ज़्यादा उनका बाहर होता है, उनका क्या लिवर फैटी होता है, ये क्या उनके साथ ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ये ज़रा बताएं। फिर इसी के ऊपर बात हम उस्मान भाई से भी करेंगे। हाँ जी, अगर हम तिब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो तिब के पॉइंट ऑफ व्यू से मोटापा 3 तरह का होता है। अच्छा। एलोपैथिक में और मुख्तलिफ पैथीज में इसकी मुख्तलिफ तरह से इसको एलेबोरेट करते हैं। ठीक है। लेकिन तिब में 3 तरह का मोटापा होता है। 3 अखलात में जो बिगाड़ पैदा होता है ना, इम्बैलेंस होता है, उसकी वजह से बंदा मोटापे का शिकार होता है। बिल्कुल सही। ये जो आपने मोटापे की किस्म पूछी है कि इसमें सिर्फ पेट निकल आता है, ये अमूमी तौर पर मर्दों में होता है, ख़वातीन में कम होता है। अच्छा। उसकी वजह ये होती है कि जिगर सुस्त हो जाता है, और जिगर के सुस्त होने की वजह से मेटाबॉलिक सिस्टम स्लो हो जाता है। बिल्कुल सही। ज़ायद चर्बी जो जिस्म से खारिज होनी होती है, या ज़ायद मवाद जो जिस्म से खारिज होना होता है, वो हो नहीं रहा होता। बिल्कुल सही। तो जिगर क्या करता है, चूँकि उसको जिस्म से खारिज करने के काबिल नहीं होता, तो वो पहले उसको अंतड़ियों पे चढ़ाना शुरू कर देता है। अच्छा। जब वो अंतड़ियों के गिर्द और लबलबे वगैरह के गिर्द जमा होना शुरू होती है तो पेट निकलना शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही। एक हद तक जब वो मुकम्मल हो जाता है तो फिर लिवर अपने ऊपर चढ़ानी शुरू कर देता है, तो फिर फैटी लिवर हो जाता है। फैटी लिवर हो जाता है, बिल्कुल सही। अच्छा उस्मान भाई, हकीम साहब ने तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया बेली फैट के हवाले से, लेकिन उन्होंने कहा जी कि मर्दों में ज्यादा, उन्होंने चाहे उनकी प्रैक्टिस के अंदर एक चीज है, उन्होंने फैटी लिवर के ऊपर बात की। खवातीन जो होती है वो ज्यादा कॉन्शियस होती हैं, हमारे मतलब पे भी आती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और आप मेरे पास भी अक्सर आते हैं, मैं आपके पास अक्सर जाता रहता हूँ मतलब पे, तो हम देखेंगे खवातीन ज्यादा आके कहती हैं कि जी बेली फैट इशू है। समटाइम ऐसी खवातीन होती है जिनका सी सेक्शन हुआ होता है, ठीक है, सी सेक्शन से उनका जो बेली होता है वो बाजू पेट लटक जाता है, ठीक है। इसके ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी डालें कि वो क्या करती हैं कि जब ये मामलात हो जाते हैं तो वो अपने से सेल्फ मेडिकेशन शुरू कर देती हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा हमारे नाजरीन को बताइएगा। जी बिल्कुल जी। असल में आपने जो लिवर की प्रोफाइल की बात की है, फैटी लिवर वगैरह, अच्छा ये एक अलहदा थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा सा हट जाता है। अब मोटापा जो कि
फैटी लिवर की वजह से आए, या पेट का फूलना, या उसको आप ये कह सकते हैं कि ओबेसिटी का वो लेवल जिसमें जो सा ना आपको थोड़ा सा बल्कि बल्कि पेट फील होता है। अच्छा, ठीक है, यानी कि जैसे ही कुछ खाना खाया तो फौरन जिस तरह पेट फूल जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा गैस्ट्रिक इश्यूज भी होते हैं, और अमूमी तौर पर इसमें ये होता है कि हम खाने के साथ या खाने के बाद हम ऐसे मशरूबात इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या ऐसी हम चीज़ें कंटेन कर रहे होते हैं जिसमें शुगर का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ने की वजह से हमारे फैट्स बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। और अमूमी तौर पर ख़वातीन का आपने बात की कि ख़वातीन में बेली फैट इस वजह से बढ़ता है कि बहुत सारे लोग जो से हैं घरों में, वो कामकाज के दौरान जो ना कुछ मीठी चीज़ों के साथ साथ खाने में रोटी के बजाय वो ऐसी डाइट यूज़ करते होंगे। चावल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कॉमनली मैंने देखा कि बिल्कुल सही। 90% वो ख़वातीन जो घर में कुकिंग करती हैं वो अमूमी तौर पर राइस को डेली इस्तेमाल कर रही होती हैं। अच्छा। या रात को या आफ्टरनून में वो ज़रूर इस्तेमाल कर रही होती हैं। चावल का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल, चीनी का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल, कोल्ड ड्रिंक्स का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल आपकी बेली फैट को भी बढ़ाता है, आपके लिवर को फैटी भी करता है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ख़वातीन में ये मसला जो सा ना, ये फर्स्ट ग्रेड का तो फैटी लिवर जो सा ना ये हर एक शख्स को है। आज स्टूडियो में आप देख लें, हम 5-6 लोग अगर हैं तो हमारे भी अगर फर्स्ट ग्रेड का अगर टेस्ट करवाया जाए फैटी लिवर का, तो उसमें से जो सा ना 3-4 तो फैटी लिवर के फर्स्ट ग्रेड के लाजमी आ जाएंगे। और ये एक बड़ा कॉमन सा जो सा मसला है, ये कोई इतना बड़ा नहीं है, ये हम अब इसको आम सा मसला समझते हैं। मगर अगर इसमें बिगाड़ मुसलसल पैदा होना शुरू हो जाए तो ये एक बहुत खास और बड़ा एक अजीब सा प्रॉब्लम आएगा। अच्छा, अब मैं एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि लिवर जो सा है उसके फैट ज्यादा होने से मोटापा तो जरूर होता है। ठीक है, मगर उसके साथ साथ जो सा ना आपकी बॉडी भी जो सी है ना वो इन्फ्लेमेशन आना शुरू हो जाती है। और बॉडी पे अगर इन्फ्लेमेशन आएगी कहीं भी बॉडी पे, और वो फिर फूलना शुरू होगा, और वो जिस्म फूलता है। ठीक है, उससे जो सा ना आपकी बॉडी में जो सा ना मुख्तलिफ किस्म के ऐसे फैटी एसिड बनना शुरू हो जाते हैं जिससे आपकी बॉडी में वजन भी बढ़ना शुरू हो जाता है। अच्छा, एक और चीज़ जो कि अमूमी तौर पर लोगों को शायद ये लगता है कि कुछ लोगों की बॉडी ऐसी होती है कि वो उनको फैट जो सा नहीं होता, उनको होता यह है कि उनके अंदर जो सा ना वो जो मसल्स जो से होते हैं वो इतने फूल जाते हैं। ठीक है, या तो वो इतने स्वेल हो जाते हैं, वो फैट की, वो मोटापे की कोई और किस्म है। ठीक है, और एक किस्म वो होती है जिसमें जो सा ना आप उसको पिन ड्रॉप अपने फिंगर से जो सा ना बॉडी को जो सा प्रेस करें तो वो अंदर जो सा ना वो अंदर तक चली जाए, टोया पड़ जाता है। एग्जैक्टली। ठीक है, अच्छा, वो जो चीज़ है वो कुछ और चीज़ है। उससे अच्छा। जो सा ना हम ये एनालिसिस करते हैं इसको गुर्दों का या लिवर की प्रोफाइल इसकी डिस्टर्ब है। ठीक है, ठीक है, वो कुछ और मोटापे की इकसाम है। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे एक और मोटापा आता है जिसमें खास तौर पर जिस्म का लटक जाना है। और जिस्म लटक जाता है हमारे खास तौर पर बाजुओं के हिस्सों में, थाइस के हिस्सों में, और मुख्तलिफ बैली के हिस्सों में पेट का लटक जाना, ये इकसाम दूसरी है। इस इकसाम में होता यह है कि हम अमूमी तौर पर प्रोटीन का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। ठीक है, हम वो ग़िज़ा खा रहे होते हैं जिसमें चिकनाई और उसके साथ साथ जो सा ना मीठा बहुत ज़्यादा कंटेन कर रहे होते हैं। ठीक है, शुगर की ज़्यादा कंटेनिंग की वजह से जो सा ना हमारे मसल्स जो से हैं वो भी वीक हो जाते हैं, और जो सा ना हम खुद महसूस कर रहे होते हैं कि डे बाय डे हमारा जिस्म जो सा ना वो लटकना शुरू हो जाता है। उसके लिए मेडिकेशंस दूसरी और है, और वो एक किस्म जिसमें जो सा ना वो मांस हार्ड हो जाता है, मसल बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, गोश्त बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है, वो मोटापे की कोई और किस्म है। ठीक है, इस वजह से हर एक की तशखीस मुकम्मल होने के बाद, मुआलिज के पास जाने के बाद, और एक और चीज़ मैं ये और नाजरीन को बताता चलूँ कि ख़ास तौर पर आपने ये देखना है कि सबसे पहले खुद से कोई मेडिकेशन नहीं करनी। आपने किसी अच्छे मुआलिज तबीब के पास जाएं और उनको चेकअप करवाएं, उनके नब्ज़ चेक करवाएं, अपने अगर वो रिकमेंड करे तो टेस्ट लाजमी करवाएं। ठीक है, और टेस्ट के बाद जो सा ना आप ये एडवाइस मुआलिज करेगा कि आपको कौन सी मेडिकेशन की ज़रूरत है। होम रेमेडीज़ और मुख्तलिफ़ किस्म के इस तरह इस्तेमाल करने से ये आप थोड़ा सा गुरेज करें। और फिर मुआलिज से ज़रूर रब्ता करें। बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल जी हम ब्रेक ले लेते हैं जी। ठीक है जी, तो ख़वातीन और हज़रात वक्त हुआ है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं हेल्थ स्पेशल। मैं हूं आपका मेजबान प्रोफेसर हकीम सैफुल्लाह खान लोधी। बात कर रहे हैं हम मोटापे के ऊपर, और हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में हकीम उबैद रहमान साहब और हमारे साथ हकीम उस्मान चिश्ती साहब जो आपको मोटापे के बारे में अवेयरनेस दे रहे हैं। अच्छा उबैद साहब, ये बताइएगा कि
आजकल बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, उनके साथ एक विरासती तौर पे भी मामला होता है कि किसी के दादाजी भारी जिसामत के हैं, आगे वालिद साहब भी भारी जिसामत के हैं, आगे वो खुद भी भारी जिसामत के। तो ये जीन्स का भी इसके साथ ताल्लुक होता है। इसको जरा आप थोड़ा सा जरा शॉर्ट हमें जरा बताइएगा। हाँ जी, इसमें जेनेटिकली भी होता है, बिल्कुल उसके असरात आते हैं बिल्कुल सही। कि अगर फैमिली के अंदर आपकी हिस्ट्री पाई जाती हो, ठीक है, क्योंकि बाज़ जो अमराज होते हैं वो भी जेनेटिकली ट्रांसफ़र होते हैं, बिल्कुल सही, तो ये वाला जो है सिस्टम ये भी जेनेटिकली पॉसिबल हो सकता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इसके लिए क्या इकदाम करने चाहिए? अगर ऐसे बंदे के साथ है तो बेचारा फंस गया मोटा होके। और नहीं, फंसता नहीं है, हर बंदे ने ज़िंदगी तो अपनी गुजारनी होती है। हाँ, इसमें बंदा अपना वो कहते लाइफ, ऐसी हवा भी खाई है तो सानू लग दी इसमें सबसे पहले ये होता है कि अपना अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। हाँ, वो अगर मोटापा आ रहा है ना उसमें, तो हैबिट्स भी आ रही हैं। अच्छा ठीक है, ठीक अगर है, मोटापा ट्रांसफ़र हो रहा है तो हैबिट्स भी ट्रांसफ़र हो ठीक रही है, है पेरेंट्स ठीक की। है, ठीक है। ठीक है, जिस तरह का उनका लाइफस्टाइल था उस तरह की हैबिट्स आगे बच्चों में भी लेकिन ट्रांसफ़र होगी। लाइफस्टाइल तो आजकल चेंज हो गया ना। एक बंदा था, वो सुबह फजर के टाइम उठता है, सैर करने नहीं जाता नहीं, है। जो इस तरह के, आजकल के 2-2 बजे उठते हैं, हाँ हाँ, सोते हैं, और सुबह 12-12 1-1 बजे उठते हैं। इस तरह के जो होते हैं ना लाइफस्टाइल वाले लोग, जो फजर को एक तो उठते हैं, फिर वॉक हम्म, भी करते हैं, फिर अपनी रूटीन भी बनाते हैं, तो उनके अंदर इस तरह की बीमारियां नहीं होती। बहुत ठीक रेयर है, होता है कोई इशू आ जाए, वरना उनमें नहीं होता ये। और बिल्कुल ज़्यादातर सही, मोटापे का मर्ज ज़्यादातर उन्हीं लोगों में होता है जिनका, जिस तरह शुगर को बारे में कहा जाता है कि लाइफस्टाइल का मर्ज है, बिल्कुल सही, इस तरह मोटापे में भी सबसे पहला जो 70% हिस्सा होता है वो ग़िज़ा का होता है। बिल्कुल सही बात है। नहीं, ग़िज़ा के बगैर तो कुछ भी नहीं होता ना। क्योंकि मोटापा है क्या चीज़? चर्बी है जिस्म के चर्बी अंदर, है, गैर ज़रूरी चर्बी। बिल्कुल सही और है, वो हम कहाँ से आ रही है? ग़िज़ा से ही आ रही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ग़िज़ा अगर आप तब्दील कर लेंगे या कम कर लेंगे तो जिस्म की अपनी चर्बी जो है वो इस्तेमाल होनी शुरू हो इस्तेमाल होने जाएगी शुरू हो जाएगी। और आपका मोटापा कम हो जाएगा। बिल्कुल सही तो बात है। इसलिए ये जो है ना, अगर आपको आ भी रहा है विरासती तौर पे, तो आप यहाँ से आगे उसको बिल्कुल चलाएं, सही, अपना लाइफस्टाइल चेंज करें ऐसे और ही है, उसको कंट्रोल करें, ऐसे ही, बिल्कुल सही। उसको आगे ट्रांसफ़र होने से बचाएं। बचाएं, बिल्कुल सही बात है। अच्छा ये बताइएगा कि अपना बहुत सारी खवातीन होती हैं, उनको पीसीओएस, पीसीओडी या कोई भी हार्मोनल प्रॉब्लम होती है, तो ज़ाहिर है उनकी भी जिस्म जो होता है वो बल्की हो जाता है। ठीक है, अब उनको ये नहीं समझ आती कि ये इन्फ्लेमेशन है या मोटापा है। उनको आप किस तरह से क्या मशवरा देंगे ऐसी खवातीन को? असल में मोटापा जब होता है ना तो जिस्म में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अच्छा ठीक है, मोटापे की वजह से इन्फ्लेमेशन होती है जिस्म ठीक में। है, सबसे पहली चीज़ जो हकीम साहब ने भी फरमाई है कि हम्म, अगर आपको कोई इस तरह का मसला हो गया है, पीसीओडी या फाइब्रॉइड्स वगैरह का, तो इसके लिए सबसे जो चीज़ें इस वक्त ख़राब कर रही हैं ना, वो सोशल मीडिया है। बिल्कुल सही, सोशल मीडिया पे जितना भी नॉलेज है वो ज़्यादातर गैर मुस्तनद होता है। बिल्कुल सही, वो जब लोग खुद से होम रेमेडीज़ करना शुरू कर देते हैं या खुद से इलाज मुआवजा करना शुरू कर देते हैं, तो उससे मर्ज़ बाज़-औक़ात वक्ती तौर पे कंट्रोल हो जाता है, लेकिन फिर वो ज़्यादा तेज़ी से ख़राब होना शुरू हो जाता है और बढ़ता चला जाता है। बिल्कुल सही, तो इसलिए बेहतर ये है कि जब आपको कोई मसला आ रहा है तो आप अपने मुस्तनिद मुआलिज से रब्ता करें, उससे मशवरा करें और उसके मशवरे के मुताबिक जो भी ज़रूरी टेस्ट हैं या जो भी इलाज मुआवजा है बिल्कुल सही, उस और ग़िज़ा है उसके मुताबिक चलें। बिल्कुल सही, तो जब आपकी असल वजह दूर होगी ना, अगर फर्ज करें हम्म, पीसीओडी का मसला है तो बिल्कुल पहले सही, आप अपना पीसीओडी का मसला हल करें, बिल्कुल सही, उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैट जिस्म पे आ गई है वो आसानी से बिल्कुल जो सही, है वो ठीक हो जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा उस्मान भाई ये बताइएगा कि जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में बताया कि लोग सेल्फ मेडिकेशन की तरफ पहुंच जाते हैं, जी। खुद से ही अपना इलाज शुरू कर देते हैं। यूट्यूब को उस्ताद बनाया हुआ है, उस पर बहुत सारे लोग होते हैं। वेट लूज की पिल्स भी होती हैं जिनको ना मिजाज का पता होता है ना कुछ होता है, और उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये इंसानी सेहत के लिए कितनी बुरा असर रखती है ये भी बताएं हमारे नाजरीन को, और ये भी बताएं कि यूट्यूब को देख के खुद से सेल्फ मेडिकेशन हमें कितना नुकसान पहुंचाती है। इसको ज़रा आप ज़रा मुख्तसर से ज़रा बयान कर दीजिएगा। जी बिल्कुल जी। असल में आपने ये बहुत अच्छा सवाल कर लिया। मोटापे के दौरान एक चीज़ मैं ज़रूर आपको बताता चलूँ कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूजेस ऑफ मेडिसिन जौन सा है वो आपके लिए ख़तरनाक साबित भी हो सकती हैं। बहुत सारी इकसाम की मेडिसिन जौन सी हैं ना, वो एंटाबॉलिक जौन सी है वो बाज़ार से मिलती हैं। वो जिस्म को कम करने के लिए भी, शेप ऑन करने के लिए भी, और मुख्तलिफ़ किस्म के जौन सा जिम लोग जो करते हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं एनाबॉलिक सिस्टम। मगर जितना भी वो इस्तेमाल करते हैं वो इंतहाई ख़तरनाक भी होता है। वो इंसान की बॉडी में ऐसे किस्म के जौन से ना वो एसिड पैदा कर देते हैं, जिससे जौन सा ना आपकी गट हेल्थ भी मुतासर होती है, आपकी लिवर भी मुतासर होती है और आपके गुर्दे भी मुतासर हो सकते हैं। और ख़ास तौर पर गुर्दों के तो इन्फेक्शन जौन सा ना देखने में बहुत ज़्यादा आए हैं।
इस वजह से कोशिश ये करनी चाहिए कि मोटापे को पहले ये समझा जाए कि आया कि इसकी इब्तदाई क्या कंडीशंस हैं जिसकी बिना पे आपको मोटापा हुआ है। और ये अभी हकीम साहब ने जिस तरह बताया कि हार्मोनल चेंजिंग की बिना पे ख़वातीन में होता है, बच्चों में हार्मोनल चेंजिंग की बिना पे होता है। सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल को देखा जाए। अभी हकीम साहब अगर इजाज़त हो मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि लाइफस्टाइल को अमूमी तौर पर लोग बार बार ये सवाल मुझसे करते हैं कि हम लाइफस्टाइल में क्या चीज़ें ऐसी इस्तेमाल की जाएँ जिनसे हमारा वज़न भी कम हो और जिनसे ख़ास तौर पर हम अपने आप को, बॉडी को शेप अप भी कर सकें। सबसे पहले नंबर पे मैं ये बताता चलूँ कि हमें अमूमी तौर पर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी और सुन्नत में भी हमारे सिर्फ 2 मील्स हैं, सुबह और शाम। हमने इसको 3 से 4 मील्स में कन्वर्ट कर दिया हुआ है। मॉर्निंग मील और इवनिंग मील, ये हमारे 2 मील्स होने चाहिए और दोनों मीलों के दरमियान हमारा 6 से 7 घंटे का वक्फा लाजमी होना चाहिए। सबसे पहले नंबर पे ब्रेकफास्ट में आप जब सुबह मॉर्निंग में फ़र्स्ट टाइम उठें तो उठते साथ ही आप चिया सीड नीम गर्म पानी के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा रूट बीट यानी कि चकंदर वो इस्तेमाल कर लें, चाहे आप उसको वैसे इस्तेमाल कर लें चाहे उसका जूस पी सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद चीज़ है। जी, लिवर को डिटॉक्स करता है। एग्जैक्टली, लिवर को भी डिटॉक्स करता है, आपके गट हेल्थ को भी बेहतर करता है, आपके बहुत सारी चीज़ों को बेहतर करता है। इसके अलावा रूट बीट नहीं है, चकंदर नहीं है, किसी दिन आप उसके बजाय सेब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एप्पल खा सकते हैं। उसके कुछ वक्फे के बाद आप बॉयल एग ले लें, वो 2 इस्तेमाल कर लें, ठीक है। मगर बेकरी की किसी किस्म की कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी, चाहे वो ब्रेड हो, चाहे वो बन हो, या चाहे किसी किस्म का कोई भी मटेरियल हो। आप दलिया इस्तेमाल करें, जौ का, ओट्स कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किसी भी किस्म के जो से नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा विदाउट शुगर आप ब्लैक कॉफ़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप जो सा ना कोई भी आप शेक वगैरह अगर हल्का फुल्का 1 कप जो सा पीना चाहें वो भी आप मॉर्निंग के तक पी सकते हैं। इसके अलावा आपका ये मॉर्निंग का जो मील जब मुकम्मल हो जाए तो आप दोपहर की तरफ अगर आप आते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा वर्किंग करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, हार्ड वर्किंग करते हैं, तो आप कोई भी सैलड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कोशिश ये करें आप कोई भी ग्रीन टी इस्तेमाल कर सकते हैं इस दौरान। और इवनिंग में आप जो सा है वो ये कोशिश करें कि आप 1 से 2 चपाती के दरमियान आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर वो भी आपने कोशिश करनी है ज़्यादा लेट नाइट ना हो। कम से कम जो सा ना 6, 7, 8 बजे तक आप वो मील का इस्तेमाल कर लें। इसके अलावा 8 बजे के बाद आप कोशिश करें कि मुंह में ज़िप लगा लें। आप कोई भी चीज़ ऐसी इस्तेमाल मत करें जिसमें कोई शुगर कंटेन हो या जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो, ठीक है। या तीसरा नंबर पे कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल ना करें जिसमें फ़ैट ज़्यादा हो, ठीक है। आप कभी भी आप मोटापे का शिकार नहीं होंगे। ये मैंने आपको एक ऐसा लाइफस्टाइल डाइट बता दिया, अगर आप इसका इस्तेमाल जारी रखेंगे इंशाल्लाह आपको मोटापा बिल्कुल नहीं होगा। और इसके अलावा एक नुस्खा मैं तजवीज़ अगर करूँ, टाइम का शॉर्ट है, जिन लोगों को मोटापा है, चाहे ये तीनों इकसाम है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और चाहे वो किसी भी किस्म के मोटापे का शिकार है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें पहले नंबर पे सौंफ, ज़ीरा, अजवाइन, और चौथे नंबर पे मेथी दाना, ठीक है। और 5वें नंबर पे सूंड जिसको अदरक कहा जाता है। ये 5 चीज़ें हम वज़न 50-50 ग्राम पिसाई करके आधी चम्मच सुबह और आधी चम्मच शाम को नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें। उनकी बॉडी के अंदर से तमाम किस्म के फ़ैट भी रिलीज़ होंगे, उनकी बॉडी भी शेप अप होगी। इसके अलावा उनको किसी किस्म का जौन सा है वो गट हेल्थ का प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। इसको इस्तेमाल करें। और सेकेंडली एक और चीज़ हकीम साहब मैं बताता चलूँ, ये मैंने पहले भी लास्ट भी मैंने शो में बताई थी कि त्रिफले का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। रात को सोते वक्त जौन सा है वो त्रिफले का इस्तेमाल, आधी चम्मच त्रिफले में 3 किस्म के जौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जिसमें आंवला, हरीड़ और भेड़, ये 3 किस्म के, इसको पोस्ट ले सकते हैं, इनके छिलके, उनको हम वज़न पिसाई कर लें। आधी चम्मच रात को सोते वक्त नीम गर्म पानी के साथ डेली इस्तेमाल करना शुरू कर दें। ये आपके ओबेसिटी लेवल को भी कम करेगा, आपके खून में जो गैर ज़रूरी चिकनाई की मिकदार है वो भी कम करेगा, आपके दिल के अमराज को भी कम करेगा, उसके साथ साथ आपके शुगर के लेवल को भी कम करेगा। डायबिटिक के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये गारंटी इस्तेमाल कीजिएगा, आपको इससे बहुत मुफीद होगी। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा उबैद भाई, आपसे 2 सवाल है मेरे। पहला तो सवाल ये है कि लोगों का कहना ये है, मरीजों का, मैं नहीं कहता मरीज कहते हैं कि जी जो हर्बल दवाइयाँ होती हैं ये मोशन लगा देती हैं, वज़न कम करने के लिए अगर लो तो इससे मोशन लग जाते हैं, ठीक है।
तो मेरा भी एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मोशन जब लगते हैं तो उससे बजाय फैट रिड्यूस होने के बॉडी की पानी जो होता है वो कम होता है, डिहाइड्रेशन का खतरा होता है। एक तो इसके ऊपर थोड़ा सा डालें। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि लोग आजकल जब देखते हैं मैं मोटा होकर डाइटिंग शुरू कर देते हैं, खाना पीना ही बंद कर देते हैं, ये कितनी ज़रूरी है, कितना नुकसान है, इसके बारे में ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। अच्छा जी, इसमें सबसे पहले तो ये है कि हर दवाई जो होती है ना मोटापा कम करने वाली, वो मोशन नहीं लगाती। अच्छा, ठीक है। ये एक चूँकि मिथ बनी हुई है, तो उसके लिहाज से लोग ये समझते हैं कि शायद लूज मोशन लगाने से जो है वो मोटापा कम होता है। ऐसा नहीं होता। फैट ना तो एक दिन में चढ़ती है, ना एक दो दिन में रिड्यूस होती है। इसको रिड्यूस करने के लिए भी प्रोसीजर लंबा होता है। ग्रेजुअली आपने चलना होता है, जिस्म का जो कैलोरीज लेवल है उसे कम करना होता है। ग़िज़ा बिल्कुल छोड़ देंगे तो आपके मसल वीक हो जाएंगे और आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ित कम होने से और बीमारियां लग जाएंगी। तो मोटापे के अलावा भी अगर आप किसी बीमारी का इलाज कर रहे हैं तो उसमें ग़िज़ा छोड़ी नहीं जाती। सिर्फ ये होता है कि ग़िज़ा को जिस तरह भी इन्होंने मशवरा दिया, ग़िज़ा को तब्दील करना है। आपको समझना है कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, फैट्स क्या है, प्रोटीन क्या है, उसकी आपने सिर्फ तरतीब को बदलना है। इन्होंने भी जो ग़िज़ा बताई उसमें सब कुछ ही बताया, लेकिन सिर्फ क्या किया, तरतीब बदली है। तो उसके तरतीब बदलने से, खाने की मिकदार बदलने से आपका जिस्म जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो इसलिए ग़िज़ा ना तो बिल्कुल छोड़नी है और ना ऐसी दवाइयाँ खानी है जिससे, खैर दवाई तो आपने खुद से खानी नहीं है। हर्बल हो, होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो, जो दवाई आप खुद से खाएंगे उसके नुकसान देने का खतरा है, क्योंकि इलाज मुआवजा हमेशा मिजाज के मुताबिक होता है। बिल्कुल सही। आपने देखना है कि यहाँ पे कौन सी चीज़ देनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो खाना जो है वो दवाइयाँ तब दी जाती हैं जब बंदा शदीद कब्ज़ का मरीज़ होता है। अच्छा। लेकिन वो भी आहिस्ता आहिस्ता उसको ग्रेजुअली चलाया जाता है। बिल्कुल सही। तो इसलिए अगर इस तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल करेंगे, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, गुर्दे कमज़ोर हो जाएंगे ज़्यादा पखाने लगने से, तो वो भी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। बिल्कुल सही है। तो इसमें साथ ये हो सकता है कि बंदा चले खाता पीता भी रहे, नॉर्मल खाए, और साथ एक्सरसाइज जो है बिल्कुल, एक्सरसाइज तो सेहतमंद बंदे के लिए भी बहुत ज़रूरी है, और जो मोटा बंदा है उसके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है कि वो वॉक करे और हल्की फुल्की एक्सरसाइज करे। अगर वो बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है, कितनी वॉक करनी चाहिए, कितनी देर करनी चाहिए, क्या आप नाज़रीन को मशवरा देंगे? 30 to 40 मिनट्स तो लाजमी करनी चाहिए डेली। ठीक है। अगर आप उसका रिजल्ट जल्दी लेना चाहते हैं तो 2 टाइम वॉक करें, और इतनी वॉक स्पीड से करें कि आपके जिस्म को खुल के पसीना आए। ठीक है, ठीक है। जिस्म के मुसाम खुलेंगे, जितने गैर ज़रूरी मादे पसीने के जरिए खारिज होने वाले हैं, क्योंकि अल्लाह ने सारा निज़ाम रखा हुआ है, मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ मवाद खारिज करने हैं। तो वॉक का मकसद ये होता है कि खुल के पसीना आए, गैर ज़रूरी मादे जिस्म से निकले, जिस्म को ताज़ा ऑक्सीजन मिले। बिल्कुल सही। तो उससे मेटाबॉलिक सिस्टम जो है वो बूस्टअप होता है, और मोटापा जल्दी उससे कम होता है, कम हो जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा उस्मान भाई, ये बताइएगा, एक तो लोग फास्ट फूड आजकल नई जनरेशन बहुत लग गई है, इसके भी मुज़र असरात थोड़े से मुख्तसर से बयान कर दीजिएगा। और दूसरा हमारे नाज़रीन को ये बताया कि बाद लोगों को नींद की कमी की वजह से भी मोटापे का मामला होता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है हकीम साहब, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि मोटापा उन लोगों में भी ज़्यादा होता है जिनमें मुख्तलिफ़ किस्म की डेफिशिएंसियाँ होती हैं। अब देखें, मैंने अभी लास्ट भी एक पेशेंट चेक किया, उसमें जिंक की बहुत ज़्यादा कमी थी। अच्छा, एक बात नोट कीजिएगा, जिनमें जिंक की कमी हो ना, वो पेशेंट बसियार खोड़ी की तरफ जाएगा। अच्छा, वो ओवर ईटिंग करेगा। अच्छा, आपका जिंक का लेवल अगर बॉडी में पूरा है ना, तो आपको भूख इतनी ज़्यादा नहीं लगेगी। ठीक, आपकी बॉडी मेंटेन रहेगी। बिल्कुल सही। मेरी मुराद, अगर वो लोग जिनमें जिंक की कमी है, वो ख़ास तौर पर पम्पकिन सीड का इस्तेमाल करें, वो मुख्तलिफ़ किस्म के बीन्स इस्तेमाल करें, मुख्तलिफ़ किस्म के सीड्स इस्तेमाल करें। ठीक है। वो कोशिश करें कि ये जो रिफाइंड ऑयल है इसको बिल्कुल इस्तेमाल मत करें। ठीक है, जैतून का तेल इस्तेमाल करें और मुख्तलिफ़ किस्म के नट्स इस्तेमाल करें, तो उनकी बॉडी में जिंक की कमी पूरी रहेगी, उनको मोटापा नहीं होगा। बिल्कुल सही है। इसके अलावा मोटापा जिन लोगों को ज़्यादा होता है, आप ये नोट कीजिएगा, उनमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की भी कमी होती है। अच्छा, उनका चेहरे का कलर भी आपको उनका फेंट हो रहा होता है, और उसके साथ साथ उनकी बॉडी जो सी है ना, उसमें रेजिस्टेंस ख़त्म हो रही होती है, उनमें जॉइंट्स पेन, उनमें मुख्तलिफ़ किस्म की कमजोरी, और ख़ास तौर पर उनमें एक और चीज़ देखी गई है जो कि बहुत सारे लोगों में मोटापे में होती है, उनमें आयरन की डेफिशिएंसी, और उनमें ख़ास तौर पर ये आपके कैल्शियम की डेफिशिएंसी, ये बहुत मेजर आंसर है। ठीक है, अगर हम फास्ट फूड का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, अपने बच्चों को फास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करवाएंगे, तो ये चीज़ें जो सी डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होगी और ये नुकसान देगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही जी। आप दोनों, आपका जी बहुत शुक्रिया,
आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। इंशाल्लाह वेलकम। दोबारा किसी प्रोग्राम में आपको जरूर दावत देंगे। तो ख़वातीन और हज़रात, हमारे साथ मौजूद थे हकीम उबैदुर्रहमान साहब, हकीम उस्मान चिश्ती साहब, आपको मोटापे से बारे में अवेयरनेस दे रहे थे। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा और आप अपने जो है कमेंट सेशन में अब इसका इजहार ज़रूर करेंगे और जो जो हमारे मौलजीन ने आपको एहतियातें बताई आप इस पर ज़रूर अमल करेंगे। हाजिर होते हैं अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू, नए मेहमान के साथ। तब तक अपने मेज़बान प्रोफेसर हकीम सैफुल्लाह खान लोधी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।